तालिबान की सरकार ने 4 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में इस्लामिक और शरिया कानून के तहत सरकार चलाने का ऐलान किया गया है। घोषणा पत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात कही गई है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में सभी पड़ोसी और बाकी देशों से सम्मानजनक संबंध कायम करने का भी जिक्र किया गया है। तो ये घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो तालिबान सरकार का सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस्लामिक और शरिया कानून के तहत ही सरकार चलाई जाएगी। घोषणा पत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात कही गई है। साथ ही सभी पड़ोसी और बाकी देशों से सम्मानजनक संबंध कायम करने का भी जिक्र किया गया है। और इस चीज को लेकर पहले भी तालिबान की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए, हम सभी देशों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी तरीके का विकास कार्य यहाँ पर रुके। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, वो उन तमाम तस्वीरों से, उन तमाम चश्मदीदों के बयानों से साफ जाहिर होती है कि हर वर्ग पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। नीरज कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। नीरज, घोषणा पत्र जारी कर ये साफ कर दिया है कि देखिए, शरिया कानून के तहत सरकार चलेगी, लेकिन दूसरी तरफ सभी देशों से साथ मिलकर आगे चलने की भी अपील करते हुए ये किस तरीके का घोषणा पत्र है, ये किस तरीके की बयानबाजी अब तालिबान करता हुआ नजर आ रहा है, जब कहता कुछ और है करता कुछ और है? देखिए, तालिबान एक नया तालिबान बिल्कुल दिख रहा है। अगर ये सरकार के घोषणा पत्र को देखे, शरिया कानून लागू करेंगे क्योंकि इस्लामिक स्टेट है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया है कि वैज्ञानिक आधार पर भी शिक्षा दी जाएगी और शरिया कानून के तहत शिक्षा दी जाएगी। दूसरी अहम बात उन्होंने कही है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं होगा। तो भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि तालिबान अपने दावे और घोषणा पत्र पर कैसे अमल करता है। देखिए, आने वाले वक्त में ये तो तय है कि तालिबान एक नई सरकार चला रहा है, तो 20 साल बाद शासन में आया है। और दो बातें उन्होंने महत्वपूर्ण कही है कि पहला, उनका जो मकसद था विदेशी शासन को सत्ता से उखाड़ना, और दूसरी अहम बात की अब जो है इस्लामिक स्टेट कायम करना। तो इस्लामिक स्टेट कोई भी हो, वो शरिया कानून ही लागू करेंगे। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि शरिया कानून को लागू करने का तरीका क्या होता है। क्या वहाँ लोगों को मानवाधिकार की छूट दी जाती है, महिलाओं को क्या अधिकार दी जाती है। बार बार इस घोषणा पत्र में इस बात को दोहराया गया है कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा। तो 4 पन्नों का घोषणा पत्र है। समान अधिकार देने की बात तो तालिबान सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन होता है या नहीं होता ये देखना होगा। ठीक है नीरज कुमार, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निसार अहमद शरजई, मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आपको लगता है कि समान नागरिक वहां के लोगों को मिलेंगे? नहीं, तालिबान को जो बोलता है कुछ लोगों के लिए भी नहीं करता है, दुनिया के लिए नहीं करता है। ये वही तालिबान है कि 20 साल में इसका इतना उक़्दा ज़्यादा हो गया, इतना नफ़रत लोगों के साथ ज़्यादा हो गया, इंसानों के साथ इसका नफ़रत ज़्यादा हो गया कि 20 साल ये लड़ाई में बिजी था और बाकी लोग आबादी में बिजी था। अभी ये अच्छा ट्रेनिंग भी ले लिया, अच्छा सपोर्टर भी मिल गया इनको। पाकिस्तान और सपोर्ट कर रहे हैं इसका, अभी रूस भी सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना भी सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान भी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों में देख लीजिए कि तालिबान और क्या क्या करता है। अभी तो दिखावे के लिए कि लोग दुनिया इसको पहचान है, कुछ दिखावे के लिए करते हैं, ये सब दिखावा है। अगर ये लेडीज महिला अगर आता है शहर में, इनके सामने बातचीत करता है, वो कैमरे में अगर 2-3 मिनट बातचीत करते